तो गुड मॉर्निंग। आज क्लास नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 17। ठीक है, कल वाले में हमने किया था लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो क्या डेफिनेशन लिखी थी लीनियर कॉम्बिनेशन वाले में हमने? वी कोई वेक्टर स्पेस और एफ, ठीक है, एस सबसेट वी का देन V belongs to V is called linear combination of V1, V2, Vn या S if there exist है यहाँ पर स्केलर alpha 1 to alpha n belongs to F such that V is equal to alpha 1 V1। यदि ऐसे alpha 1 alpha 2 alpha n एग्जिस्ट कर जाते हैं कि ये वाला आ जाए हमारा, तो हम कहेंगे कि जो भी वेक्टर आपका एस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ऐसा नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 केस बताए थे। हो सकता है कि वी एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाए, ठीक है। हो सकता है कि वी एलिमेंट एस के यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, और वी एलिमेंट एस के इनफाइनाइटली तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो कल उसके एग्जाम्पल भी करवा दिए थे हमने, ठीक है। तो कल तो हमने चेक किया था कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, तो उसको हमने कॉलम वाइज बता दिया था कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आता है इसमें आपका नेक्स्ट लीनियर स्पान एलएस। तो डेफिनेशन लिखो पहले, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड एस बराबर V1 V2 Vn सबसेट V then LS is equal to लीनियर स्पान का मीनिंग क्या है? एस कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, एस उसका सबसेट है वी का। तो एस के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो एस का में जो एलिमेंट है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या लिखोगे? अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अल्फा एन Vn। अल्फा 1 अल्फा 2 आप चेंज करते हुए जाओगे तो बराबर में जो भी आ रहे हैं वो आपके चेंज होते हुए आएंगे, ठीक है। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है जो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है वो आपके सारे एलएस में आ जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एलएस का कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। तो आपको क्या कंडीशन ध्यान रखनी है कि एलएस में कोई भी एलिमेंट कब आएगा, आपका कोई भी वेक्टर कब आएगा? जब वो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो एलएस में आ जाएगा, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है तो एलएस में नहीं आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ इस टाइप से कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा वेक्टर आपका स्पानिंग सेट में नहीं है। तो आपको यही चेक करना पड़ता है, यदि एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो एलएस में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एलएस का मीनिंग क्या बता दिया आपको? कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर इसका मीनिंग समझाते हैं आप। जैसे इसका मीनिंग आप ये समझो, एस दिया हुआ है, मान लो आपको V1 V2 भी है, अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो तो लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एफ से बिलोंग कर रहे हैं सर। अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा n Vn, ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा इसका। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आप चेंज करते हुए जाओ तो बराबर में जो आपका आता जाएंगे वो अलग अलग एलिमेंट आते जाएंगे।
तो यहाँ पे ने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा ही है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 आप फील्ड से लेते हुए चलो, तो फील्ड से लेते हुए चलेंगे तो बराबर में अलग अलग, जैसे मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन को 0 ले लिया आपने, तो बराबर में 0 आ गया, और कुछ ले लिया तो बराबर में और आ गया। तो इस टाइप से बराबर में आपके अलग अलग एलिमेंट आते जाएंगे। कितने आएंगे वो आपके पास है, अल्फा 1 के पास कितनी चॉइस है, अल्फा 2 के पास कितनी चॉइस है, एंड सो ऑन, जो भी हमारी, जैसे अभी हम बात करें रियल नंबरों के ऊपर, तो हमारे पास टोटल कितनी चॉइस है, यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये जो सेट बनता हुआ आएगा, ये सेट जो बनता हुआ आएगा, ये सेट क्या बनता हुआ आएगा आपका एलएस। तो कोई भी वेक्टर आपका एलएस में कब आएगा, जब वो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, जब तो एलएस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे आप यूं समझो, एस आपको दे दिया 100 010 और 110। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना आप, तो क्या लिखोगे, अल्फा 1 100 अल्फा 2 010 अल्फा 3 110। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 चेंज करते हुए जाओगे तो बराबर में अलग अलग आते जाएंगे। जैसे मान लो 000 है, ये यहां से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा आपका 0 × 100 0 × 010 0 × 110। ऐसे मान लो आपको लाना हो 200, तो 200 कैसे आ जाएगा आपका, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो या तो डायरेक्ट देखने से यहां से लग रहा है जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 0 से, इसको 0 से आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर आपको चेक करना मैंने बता दिया था, आप क्या करो, कॉलम वाइज लिख लो वेक्टरों को। तो पहला आपका क्या है 100, दूसरा क्या है 010, और तीसरा क्या है 110। बराबर में किसको चेक करना है, 200 को। ठीक है, यहाँ तक ए होगी। ए की रैंक कितनी है 2, ऑर्गुमेंट की रैंक कितनी है 2, लिखा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में। और कितने तरीके से लिखा जाएगा, इनफाइनाइट तरीकों से। जैसे यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से तो, और ऊपर वाले से अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे अल्फा 3 को 0 ले लिया तो अल्फा 2 0 आ जाएगा, और अल्फा 1 2 आ जाएगा। तो फिर ये लिखा गया 2 × 100 0 × 1 प्लस 0 × 1 1। आप कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे लिखा जाए, यहाँ से और भी लिख सकते हो आप। अल्फा 3 को 1 ले लो तो अल्फा 2 -1 आ जाएगा, फिर अल्फा 3 को 1 लिया है तो अल्फा 1 1 आ जाएगा। तो और भी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। इनफाइनाइट तरीके से ये वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। आप इसको लिखना चाहो 2 1 1, तो ये कभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, थर्ड टपल्स पे 1 आएगा ही नहीं आपका। थर्ड टपल्स पे यहाँ तीनों में 0 है, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आप कुछ भी ले लो, वो इसमें आएगा नहीं आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो फिर ये वेक्टर जो है ये एलएस में बिलोंग करेगा क्या, आपका नहीं करेगा। ठीक है, या यहाँ से भी देख रहा हूं मैं, इस वाली मैट्रिक्स आइडिया है, यदि यहाँ पर आप नॉन जीरो ले लेते हो, इसकी जगह नॉन जीरो ले लेते हो, तो ए की रैंक तो 2 है, ऑगमेंट मैट्रिक्स की रैंक 3 है। तो नो सॉल्यूशन का केस आ गया, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नहीं फाइंड आउट होंगे जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, जनरल एलिमेंट लो आप ए बी 0, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। यहीं से आपकी समीकरण आ जाएंगी। क्या समीकरण आ जाएगी, फर्स्ट वाली का अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू, तो बी आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ए आ जाएगा। तो अल्फा 3 पुट करोगे तो अल्फा 2 अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लो अल्फा 3 मैंने 0 पुट कर दिया, तो अल्फा 1 कितना आ गया ए, तो ए 100 प्लस बी 010, और
अल्फा 3 0 आ गया है, 1 1 0। और भी तरीके से आ सकता है, अल्फा 3 को 1 ले ले मान लो, तो अल्फा 1 अल्फा 2 और आ जाएंगे आपके सोन जो भी हमारे, तो लिखा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये लिखा गया। तो हम यहाँ से आइडिया क्या आया, इस टाइप के वेक्टर कभी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं बनेंगे। बाकी इस टाइप का कोई भी वेक्टर लो, जनरल मैंने लिख करके बता दिया ए बी 0, तो यहाँ पर एल एस जो बनेगा, एल एस, एल एस का मीनिंग बताया था, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी वेक्टर आ रहे हैं, तो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन से किस टाइप के वेक्टर आ रहे हैं आपके, ए बी 0। ए बी कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप, वो मैंने प्रूफ करके बता दिया यहाँ पर। तो एल एस यहाँ पर क्या बना आपका, ए बी 0। इस टाइप का हर एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, और क्यों लिखा जाएगा उसका तरीका मैंने बता दिया है। यहां पर यदि नॉन जीरो ले लोगे तो वो कभी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट आपके ए बी 0 टाइप के, हर वेक्टर आपका इस टाइप का एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो ऐसा पूछ सकता है कि एल एस यहाँ पर क्या बनेगा, वो चीज भी बता दी है। या फिर आपसे ही पूछ दे ये दे करके कि पर्टिकुलर ये कौन सा एलिमेंट आपका लीनियर स्पान में होगा नहीं होगा, तो बता दिया आपको। यदि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है जब तो एल एस में आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है तो एल एस में नहीं आएगा हमारा। ठीक है, ये चीज तय करने का था, तो ये लिख सकते हो। तो ये एल एस का मीनिंग था। जैसे मान लो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, एस मान लो आपको दिया हुआ है 1 2 1 1 0 -1 2 2 0, then which is कौन सा वेक्टर एल एस में नहीं होगा हमारा, देन विच इज आर नॉट इन एल एस। एल एस का मीनिंग आपको बता दिए, कौन सा इसमें से ऐसा एलिमेंट है जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। चेक करो। तो इसमें देखो आपका, या तो एलिमेंट देख करके आपको कुछ का तो आइडिया आ जाएगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। तो 0 तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा ही जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, स्केलर 0 0 ले लो। ठीक है, फिर इनमें आप देख लिया करो कि कोई वेक्टर ऐसा तो नहीं है जो बाकी के कॉम्बिनेशन से बन रहा हो। जैसे 3 2 -1 है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने का मीनिंग ये होगा, जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हो ना, अल्फा 1 1 2 1 प्लस अल्फा 2 1 0 -1 प्लस अल्फा 3 2 2 0, तो इसको और इसको ऐड करने का मीनिंग ये होगा, अल्फा 2 अल्फा 3 को 1 1 ले लिया, अल्फा 1 को 0 ले लिया। तो देखो आपका क्या आता है, दोनों को ऐड करूंगा तो 3 2 -1, ये है थर्ड वाला आ रहा है। यानी कि जो थर्ड है वो इनके कॉम्बिनेशन से लिखा जा रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो एल एस में आएगा आपका। ऐसे इसका आइडिया लो। तो जैसे मान लो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को, तो इसका मीनिंग हो गया अल्फा 1 को 1 ले लिया, अल्फा 2 को -1 ले लिया और इसको 0 ले लिया। तो ये मिल रहा है हमारा। ऐसे इसका चेक करना। या फिर आपको जो तरीका बताया कि 1 बाई 1 एलिमेंट लेकर के आप बिलीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, तो उसके थ्रू आप करो तो थोड़ा सा इजी कैसे पड़ जाएगा। मैंने तरीका क्या बताया था आपको, जो आपको वेक्टर दे रखे उनको कॉलम वाइज लिख लो। तो 1 2 1 1 0 -1 2 2 0।
अब आप अलग अलग चेक करो कि ये लिखा जा रहा है, 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 तो आप जनरल क्या करो, जनरल एलिमेंट ले लो ए बी सी। अब यहां से आप बनाना 1 1 2 ए, 0 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट -2 बी -2 ए, या डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 -2 सी -ए, 1 1 2 ए, 0 -2 बी -2 ए, 0 0 0, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कंडीशन क्या बनी, सब्ट्रैक्ट करने पर सी -बी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, प्लस ए, तो ए -बी प्लस सी, ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखना यहाँ पर ए की रैंक कितनी है, 2। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो यानी कि सिस्टम जो ये अल्फा 1 के कोफिशिएंट है, ये अल्फा 2 के, अल्फा 3 के इक्वल वाले सिस्टम कंसिस्ट करेगा, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ रहे हैं आपके पास में, सॉल्यूशन मिल रहा है। अब वो यूनिकली मिल रहा है, इनफाइनाइटली मिल रहा है, वो हमको चेक नहीं करना, हमको तो केवल ये देखना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। तो एक ही आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक सेम आ जाएगी जब तो कंसिस्ट करेगा, अदरवाइज नो कंसिस्ट, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। तो यदि ये वैल्यू नॉन जीरो बन जाती है, नॉन जीरो, जब तो आर्गुमेंट की रैंक 3 हो जाएगी, जब तो लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा, अदरवाइज लिखा जाएगा। अब ऑप्शन चारों यहीं से हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। कब कंसिस्ट करेगा, ये कंसिस्ट का लिख लो, a -b + c = 0, ये होगा तो कंसिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में कंसिस्ट कर रहा है। सेकंड में देखो a - b + c नहीं कर रहा, तो ये ls में नहीं होगा। ये वाला देखो a - b, तो 3 - 2 1, और फिर ये ऐड करे 0, ये कर रहा है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये वाला देखो तो ये भी कर रहा है इसको सेटिस्फाई, तो ये भी लिखा जाएगा। तो तीनों सेटिस्फाई कर रहे इस इक्वेशन को, सेटिस्फाई करने का मीनिंग ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। तो ये एक ही में आपके चारों ऑप्शन हो गए, या फिर अलग अलग मैंने बता दिया कि वैसे भी आप चेक कर सकते हो इसको। जो लिख लिया वो चलो एक और देखो, S1 आपको दिया हुआ है 1 2 0 0 1 1 1 1 माइनस। S2 आपको दिया हुआ है 1 0 0 ये दो सेट आपको दिए हुए हैं। LS1 बराबर R3, बट LS2 is not R3. LS1 is not equal to R3, but LS1 is equal to R3. LS1 is equal to R3 and LS2 is equal to R. LS1 is equal not equal to R3. इसको चेक करो, LS1 का मीनिंग इससे पूरा R3 स्पान हो रहा है, R3 का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, एंड सोन जो भी हमारे। तो चार कंडीशन हम चेक करें। कुलजीत ऊपर 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 ऊपर। हाँ। हाँ।
तो क्या आंसर आया? सेकंड 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 सेकंड। चलो देखते हैं। एल एस इजिकल टू आर क्यूब का मीनिंग आपका ये है कि आर क्यूब का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है। तो आर क्यूब का कोई भी जनरल एलिमेंट ले लो, ए बी सी। अब जनरल एलिमेंट लिखा गया इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, मीनिंग ये आ गया कि आर क्यूब का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो एल एस बराबर आपका आर क्यूब। तो एस टू के लिए चेक करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉलम वाइज लिख लो, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ए बी सी। ए की रैंक 3 है, ए की 3 है तो ऑर्गुमेंट की 3 आएगी आपकी। तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, यानी कि हर वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा आपका। और कैसे लिखा जाएगा, वो यहाँ से ही आ जाएगा आपका। अल्फा 3 इजिकल टू सी, फिर यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जाएगा आपका। तो एल एस टू इजिकल टू आर क्यूब आ गया आपका। S1 का और चेक कर लो, 1 2 0 0 1 1 1 1 -1 ए बी सी। 1 0 1 ए 0 2 से 1, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें -1 बी -2 ए 0 1 -1 सी 1 0 1 ए 0 1 -1 बी -2 ए 0 0 सब्ट्रैक्ट करें 0 सी -b + 2 ए। अब यहाँ से देखो ए की रैंक कितनी है, 2। ऑर्गुमेंट की जब 2 आएगी जब तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू जब 0 होगी, ये वैल्यू जब 0 होगी जब तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, अदरवाइज वो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में S1 के नहीं लिखा जाएगा। अब जरूर थोड़ी कि आर क्यूब का हर एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करे। जो सेटिस्फाई करेंगे आर क्यूब के इस कंडीशन को कि ये 0 बन जाए आपका, इसको सेटिस्फाई करेंगे कि C - B + 2A 0 आ रहा होगा, जब तो वो लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था कि जो जो सेटिस्फाई कर रहा था उस इक्वेशन को, वो तो आपका एलएस में आ रहा था, अदरवाइज नहीं आ रहा था। तो यहाँ क्या मीनिंग आया, आर क्यूब का हर एलिमेंट आपका इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मीनिंग आ गया आपका LS1 इज नॉट इक्वल टू आपका आर क्यूब, कि पूरे आर क्यूब को स्पान नहीं कर रहा है, आर क्यूब का हर एलिमेंट S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। और वो चीज यहाँ से भी LI LD से पता चल जाएगी कि ये हमने ऐसा लिखा था कि इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा था, तो आगे आ जाएगा। बट अभी तक के अकॉर्डिंग आपको ये बता दिया। तो LS1 आपका आर क्यूब नहीं आएगा, LS2 आपका आर क्यूब आ जाएगा।
तो ये था आपका एलएस का मीनिंग। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखो आप, रिजल्ट या प्रॉपर्टी करके लिख सकते हो। जीरो वेक्टर ऑलवेज एलएस में बिलोंग करेगा, यानी कि जीरो वेक्टर ऑलवेज एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वो आप चेक कर सकते हो डेफिनेशन से। भी एस आपको दिया हुआ है V1 V2 भी है, मान लो ये दिया हुआ है, तो एल एस आप क्या लिखते हो, एल एस में वो भी आते हैं सच दैट V बराबर α1V1 प्लस α(n)Vn, यानी कि जो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं वो सारे आपके एल एस में आते हैं, ये मीनिंग है। अब α1 α2 α(n) को जीरो ले लो तो बराबर में क्या आएगा आपका जीरो, तो जीरो तो एल एस में ऑलवेज बिलोंग करेगा। सेकेंड कंडीशन, एल एस में इस टाइप के वेक्टर आ रहे हैं, α1 को 1 ले लो, बाकी सबको 0 ले लो, तो V बराबर क्या आ गया आपका V1, तो यानी कि V1 LS में आ गया। α1 को 0 ले लो, α2 को 1 ले लो, बाकी को 0 ले लो, तो V2 आ जाएगा V बराबर V2, तो V2 LS में आ गया। तो V1 भी LS में आ रहा है, V2 भी LS में आ रहा है, V3 भी LS में आ रहा है, एंड सो ऑन जो आपका। तो ये तो सारे LS में आ रहे हैं, और इनके अलावा जो इनके कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं वो सारे आपके आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग आ गया S जो है वो सबसेट रहता है आपका LS का। एस के तो सारे एलिमेंट एलएस में होंगे। थर्ड देखो, एलएस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी containing S, that is LS is intersection of all subspace of V containing S। एस आपका वी का सब स्पेस होना कोई जरूरी नहीं है, बट एलएस जो बनेगा, एलएस जो बनेगा वो वी का ऑलवेज सब स्पेस बनेगा एस को कंटेन करता हो, सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस। एलएस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। एलएस के बारे में तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एस को कंटेन करेगा, सब स्पेस बनेगा, और एस को कंटेन करने वाले जितने भी सब स्पेस हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो ये भी लिख दिया है, एलएस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। अब सब स्पेस क्यों बनता है वो आप यहाँ से देख भी सकते हो, रफली आइडिया आ रहा है हमको। सब स्पेस के लिए आपने क्या चेक करना बताया था आपको, जैसे डब्ल्यू को सब स्पेस चेक करना था, तो दो तो स्केलर लो और दो डब्ल्यू के एलिमेंट जिसको सब स्पेस देखना है उनका कॉम्बिनेशन आप जो बनाओ अल्फा W1 प्लस बीटा W2, वो भी यदि डब्ल्यू में आ रहा है आपका तो डब्ल्यू सब स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पर हो तो रहा है आपका एल एस बनी क्या रहा आपका, कॉम्बिनेशन वाले तो बन रहे आपके भाई, एस के भी सारे आ गए, उनके कॉम्बिनेशन से जितने भी वेक्टर बन रहे वो सारे आपके आ गए, कॉम्बिनेशन से तो आ गया आपके α1V1 प्लस α2V2, ये सारे इसमें एलएस में बिलोंग करे। तो कोई भी वेक्टर आपका कोई भी एलिमेंट एलएस में है तो उसके कॉम्बिनेशन से जितने भी बन रहे हैं वो सारे आपके एलएस में आ रहे हैं, तो एलएस आपका क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा एस को कंटेन करता हुआ। एस जरूरी नहीं कि आपका सब स्पेस हो, बट एलएस ऑलवेज रहेगा। इफ एस इज सब स्पेस ऑफ वी, एस खुद ही सब स्पेस हो गया मान लो, सब स्पेस ऑफ वी, देन तो एस सब स्पेस है मान लो, तो एस सब स्पेस है तो एस में जितने भी वेक्टर होंगे उनका कॉम्बिनेशन लिखोगे वो भी एस में तो होएगा, क्यों एस सब स्पेस है आपका। तो यहाँ तो एस सबसेट लिखा था तो उनका कॉम्बिनेशन एस में होना कोई जरूर नहीं था, बट यदि एस को आप सब स्पेस कह रहे हो और V1 V2 एलिमेंट एस के हैं तो इनका α1V1 प्लस α2V2 वो भी आपका एस में आएगा, कन्फर्म है, क्यों एस सब स्पेस है, और इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे वो आपका एलएस में भी होगा। तो मीनिंग आ गया सब स्पेस ऑफ ई, देन एलएस बराबर क्या रहेगा आपका एस ही रहेगा। एलएस में किसका कनेक्शन रहता है,
एच में जितने वेक्टर उनका कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन जब मैं बनाऊंगा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो वो एस में भी होगा कंफर्म है, क्यों एस सब स्पेस दिया हुआ आपको। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एस जो है एल एस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस एस को कंटेन करता हुआ, आप खुद एस आपका हो गया, मान लो कि एस सब स्पेस ही है और एल एस भी एस को कंटेन करता हुआ सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, तो फिर एल एस बराबर क्या आएगा हमारा एस। या इंटरसेक्शन वाली से चेक कर सकते हो। तो तीन चीजें तो एल एस की क्या ध्यान रखनी है, एल एस एस को कंटेन करता है, इक्वल या सबसेट का साइन लिखा है, ठीक है। एस चाहे सब स्पेस हो या मत हो, एल एस ऑलवेज सब स्पेस बनेगा और एस को कंटेन करते हुए बनेगा सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस आपका। एस यदि आपका खुद सब स्पेस आपका तो एल एस बराबर क्या बनेगा हमारा एस। नेक्स्ट पॉइंट पे एल जीरो, एल जीरो यानी कि किसी सेट में मान लो जीरो वेक्टर है तो उसका लीनियर स्पान निकालोगे, तो मैंने क्या बताया था, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी बनेंगे तो अल्फा वन इंटू जीरो। अब अल्फा वन आप कुछ भी लेते हुए चलो बराबर में क्या आएगा, जीरो ही आएगा आपका, तो फिर एल एस में क्या रहेगा आपका जीरो। ये सबसे मेन ध्यान रखना है एल फाइव, यदि एस सेट आपका फाइव है, एस अभी आपने लिखा था V1 V2 Vn, एस यदि फाइव है तो एल एस क्या होगा। अब यू कहोगे सर यहाँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख नहीं सकते, बट यहाँ पर क्या रहता है आपका, ये काम में जरूर लो कि एल एस जो होता है वो ऑलवेज सब स्पेस बनता है, एस को कंटेन करता हो सबसे स्मॉलेस्ट, तो फिर एल एस बराबर आपका माना जाता है कि जीरो इसमें होगा आपका। सब स्पेस बनना है तो जीरो वेक्टर तो लेना ही पड़ेगा हमको, ठीक। एस सेट फाइव है आपका, समझना एस सेट फाइव है तो उसका स्पानिंग सेट क्या बनेगा, यानी कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे। अब वैसे तो ये दिख रहा है कि उसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लिख नहीं सकते, बट एल एस जो है वो ऑलवेज आपका सब स्पेस बनता है, तो सब स्पेस बनना है तो जीरो वेक्टर तो आपको लेना ही पड़ेगा उसमें, तो एल एस बराबर आपका। और इसकी प्रॉपर्टी देखो, इफ एस इज फाइनाइट, एस सेट आपका फाइनाइट है एंड फील्ड आपकी फाइनाइट है, फील्ड इनफाइनाइट है, समझना एस सेट आपका फाइनाइट है और फील्ड आपकी इनफाइनाइट है, फील्ड इनफाइनाइट है, देन एल एस इज, तो एल एस के बारे में आप क्या कहोगे कि एल एस जो है फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा एंड सोन, जो भी हमारा दो कंडीशन आपको गिवन है, एस सेट आपका फाइनाइट है और फील्ड आपकी इनफाइनाइट है, तो एल एस के बारे में आप क्या कहोगे। तो समझना इसको देखो, एस आपको फाइनाइट दिया हुआ है, तो फाइनाइट दिया हुआ है, मान लो V1 V2 Vn ले लिया मैंने। एल एस बनाऊंगा तो एल एस क्या बनाऊंगा, यहाँ पर मैं एल एस क्या बनाऊंगा, एल एस बनाऊंगा मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बन रहे हैं वो, तो V सच दैट V इज इक्वल टू अल्फा वन V1 प्लस अल्फा एन Vn। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो जो V मिलते हुए जाएंगे हमको वो मेरे एल एस में आते जाएंगे, ये बनेगा आपका। एस फाइनाइट है, एस में मैंने एन एलिमेंट ले लिए, अब एल एस में कितने आएंगे वो चीज मेरे को चेक करनी है। फील्ड यहाँ पर इनफाइनाइट दे रखी है तो फील्ड इनफाइनाइट ले ली, तो इस टाइप के भी जो जो आते जाएंगे वो आपके एल एस में आते जाएंगे। अभी आने का मीनिंग हो गया, आप अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन चेंज करोगे, अल्फा वन के पास कितनी चॉइस है आपकी, इनफाइनाइट चॉइस है, क्यों फील्ड से लेना है, फील्ड इनफाइनाइट दे रखी है। इसके पास कितनी चॉइस है, इनफाइनाइट चॉइस है, तो फिर बराबर में भी कितने मिलेंगे मेरे को, इनफाइनाइट, तो मैं लिख रहा हूं देन एल एस इज आइदर इनफाइनाइट। ये हो गया, कैसे बता दिया आपको। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, एस सेट में मान लो एक ही एलिमेंट हो, नॉन जीरो, नॉन जीरो की बात कर रहा हूँ, एस में मान लो एक ही एलिमेंट है, तो एस में एक एलिमेंट है तो वी यहाँ पर मैं लिखूंगा वी सच दैट वी इज इक्वल टू अल्फा वन V1,
V1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो V1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से यहाँ पर क्या मिलते जाएंगे, V1 के मल्टीपल जितने भी आएंगे वो सारे इसमें आते जाएंगे LS में, α1 इंटू V1। तो α1 में चेंज करता हो जाऊंगा, अलग अलग बराबर में भी आते जाएंगे, तो फिर कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट। वो भी हो गया आपका, तो इनफाइनाइट मैंने लिख दिया। अब मान लो S में केवल एक एलिमेंट और वो है आपका 0, समझना, S में केवल एक एलिमेंट है वो है 0। अब यहां पर LS क्या बनेगा, फील्ड आपकी इनफाइनाइट है, फील्ड आपकी इनफाइनाइट है, LS में केवल एक एलिमेंट आपका 0, तो LS क्या बनेगा, तो LS आप क्या लिखोगे, V सच दैट V इज इक्वल टू α1 इंटू 0, α1 इंटू 0। अब α1 आप चाहे कुछ भी लेते हो चलो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो फिर LS में कितना आया, 1। तो इसका मीनिंग आ गया कि LS में या तो एक एलिमेंट होगा, एक नहीं है तो फिर कितने होंगे, इनफाइनाइट। कैसे तरीका समझोगे आप, देखो दोबारा से इसको, S में केवल एक वेक्टर मानो आप 0 एलिमेंट की, एक एलिमेंट है 0 एलिमेंट, अब उसके आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से कितना बनेगा, एक ही बनेगा, 0। तो LS में कितना आया, एक ही आया आपका। फिर आप चेंज करो, S में केवल एक ही वेक्टर लो, नॉन जीरो, एक ही लो नॉन जीरो, तो नॉन जीरो ले लिया कुछ भी यहाँ पर, जैसे 1 दे दिया। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, α1 इंटू 1। अब α1 चेंज करते हो चलो, तो बराबर में जो भी आपका आता जाएगा वो चेंज होता हुआ आएगा, तो फिर LS में कितने आ गए, इनफाइनाइट। फिर मान लो S में 2 एलिमेंट हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या लिखोगे, α1 V1 प्लस α2 V2। तो α1 α2 के पास कितनी चॉइस है, इनफाइनाइट चॉइस है, तो बराबर में भी इनफाइनाइट आ जाएंगे आपके पास में। तो फिर कितने आए LS में, इनफाइनाइट। तो इसका मीनिंग ये आ गया, S यदि आपका फाइनाइट सेट है और फील्ड आपकी इनफाइनाइट है, फील्ड आपकी इनफाइनाइट है, तो LS में या तो एक एलिमेंट होगा या फिर इनफाइनाइट ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 एलिमेंट आगे 20 आगे, नहीं, या तो सिंगलटन एक होगा या फिर आपका इनफाइनाइट होगा। देन कार्डिनलिटी लिख लो यहाँ पर, देन कार्डिनलिटी ऑफ LS इज आइदर 1 और इनफाइनाइट। 1 किस केस में आ जाएगी, इस केस में आ जाएगी, और ऐसा कुछ लोगे तो फिर आपकी इनफाइनाइट आ जाएंगे, वो तरीका मैंने बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट लिखो, फिर इसके और लिखवाते हैं। कोई डाउट हो तो किसी भी पॉइंट में वो साथ के साथ आप पूछ सकते हो लाइव वाले। तो ये कुछ पॉइंट हो गए थे हमारे LS के बारे में। लास्ट पॉइंट था हमारा, S फाइनाइट है, फील्ड आपकी इनफाइनाइट है, तो LS को आप ये मत कहना कि वोलेज इनफाइनाइट ही बनेगा, या तो उसकी कार्डिनलिटी 1 होगी या फिर इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट पे है, मान लो लेट S इज फाइनाइट, S आपका फाइनाइट है, एंड F इज फाइनाइट, फील्ड भी आपकी फाइनाइट है, देन कार्डिनलिटी ऑफ LS इज ऑल्सो फाइनाइट। फील्ड भी आपकी फाइनाइट है और सेट भी आपका फाइनाइट है, तो LS जो बनेगा वो फाइनाइट कार्डिनलिटी का बनेगा। जैसे S मान लो आपको दे दिया V1 V2 Vn, फील्ड आपको दे दी मान लो ZP 0 1 2 P-1, देन तो LS में क्या बताया था आपको, V सच दैट V इज इक्वल टू लिखा जाए α1 V1 प्लस αn Vn। तो α1 α2 αn चेंज करता जाऊंगा, अलग अलग भी आते जाएंगे। तो α1 के पास कितनी चॉइस है, P चॉइस है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, P-1 भी। α2 के पास कितनी चॉइस है, P चॉइस है, αn के पास कितनी चॉइस है, P चॉइस है। तो इसका मीनिंग आ गया दैट इज LS में कितने एलिमेंट आएंगे, P
पी मल्टीप्लाई होंगे आपके तो कितने होगी पी की पावर एन, तो एल एस की जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी होगी पी की पावर एन। बट ये कब होगी जब वी आई आपके नॉन जीरो है, V1 V2 V3 ये जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो V1 को जीरो ले लिया तो फिर अल्फा उनके पास आप पी चॉइस थोड़ी लिखोगे, या तो जीरो ही आता जाएगा वो तो आपका ऑलवेज, तो वो एक चॉइस हट जाएगी तो फिर पी की पावर एन माइनस वन वो देखेंगे। ये कब लिखा है जब ये सारे नॉन जीरो आपके पास में है, तो अल्फा वन के पास पी चॉइस है, अल्फा टू के पास पी चॉइस है, अल्फा थ्री के पास पी चॉइस एंड सो ऑन जो भी हमारी। तो पी की पावर है। और लास्ट वाले में आपने क्या था, अल्फा उनके पास इनफाइनाइट चॉइस थी तो हमने एल एस की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट लिख दी थी। ठीक है, ये आगे आप भी जाएंगे कि कैसे चॉइस है पी की पावर एन तो जो भी हमारी। जैसे मान लो आपके पास दो ही होते V1 V2, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लिखते हैं, अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2। फील्ड आप ले लेते मान लो Z3 तो 0 1 2, तो अल्फा वन को जीरो लिख दो और अल्फा टू जीरो भी लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो, टू भी लिख सकते हो, तीन चॉइस आ गई। फिर अल्फा वन को वन फिक्स कर दो, फिर वही अल्फा टू को 0 1 2, तीन चॉइस आ गई। फिर अल्फा वन को टू फिक्स कर दो, अल्फा टू आपका 0 1 2 तीन चॉइस आ गई, तो टोटल कितनी होगी आपके पास में 27। नहीं 3 की पावर 2 9, थ्री यहाँ से लिखा था ना, थ्री चॉइस इसके पास होती, थ्री चॉइस इसके पास होती, 3 की पावर 2 9 9, और वैसे भी हमने देखा था 3 3 6 3 9 9 चॉइस आ गई थी 9। तो टोटल एल एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी पी की पावर एन, बट ये तब लिखा था जब वी आई हमारे नॉन जीरो है। जीरो हो जाएगा फिर पी चॉइस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, V1 जीरो हो गया तो अल्फा वन तो चाहे कुछ भी लो तो जीरो ही रहना है वहां पर फिक्स आपका। ठीक है, सो तो एस फाइनाइट है और फील्ड आपकी फाइनाइट है तो एल एस भी आपका फाइनाइट होगा, कितने उसमें एलिमेंट होंगे वो चीज यहाँ पर लिख दी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिख लो। में आपका क्या है, दोनों आपके फाइनाइट है, फील्ड भी फाइनाइट है, एस भी आपका फाइनाइट है। तो एस में मान लो एन वेक्टर ले, एन एलिमेंट ले लिए, फील्ड आपने फाइनाइट ले ली जेड पी, जीरो से पी माइनस वन तक। तो एल एस क्या होता है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं तो होता है कितने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे, तो एल एस मैंने लिख दिया किस टाइप के वेक्टर होंगे एल एस में। अल्फा वन फील्ड से लेना है तो अल्फा वन के पास कितनी चॉइस है, पी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। अल्फा टू के पास कितनी चॉइस है, पी। अल्फा एन के पास कितनी चॉइस है, पी। तो टोटल चॉइस कितनी होगी, पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, तो कितनी चॉइस होगी, पी की पावर एन। कितने वेक्टर होंगे इसमें, पी की पावर एन। जैसे मान लो आपके पास एस होता V1 V2 और फील्ड आपको दे दी 0 1 2, Z3 दे दी, तो यहाँ एल एस में देखो क्या क्या था, तो एल एस में आप क्या लिखते, V सच दैट V इज इक्वल टू अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2। तो क्या क्या आते हैं वो चीज देखो यहाँ पर, इस टाइप के वेक्टर आते हैं। तो अल्फा वन के पास तीन चॉइस है, अल्फा टू के पास तीन चॉइस है, यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अल्फा वन जीरो फिक्स कर दो, तो जीरो फिक्स कर दिया, अल्फा टू को चेंज करते हो चलो, तो अल्फा टू को भी जीरो ले लिया तो आपका जीरो आ गया। वन ले लिया तो V2 आ गया, टू ले लिया तो 2V2 आ गया। ठीक है, फिर अल्फा वन को वन लेने दो, वन ले लो और इन तीनों को चेंज करो, तो अल्फा वन को वन ले लिया तो V1 और यहाँ जीरो ले लिया तो ये आ गया, फिर आ गया V1 प्लस V2 और फिर आ गया V1 प्लस 2V2। फिर अल्फा वन को टू ले लो तो 2V1 और इसको 0 1 2 तीनों ले लो, एक बार जीरो लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2V1 प्लस V2 और फिर आ जाएगा 2V1 प्लस 2V2। तो कितने आ गए हमारे पास में, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वही तो चीज यहाँ पर मैंने लिखी थी
p की पावर n, तो p तो कितना है यहाँ पर 3 और n कितना है 2, 9 वेक्टर ये आ जाएंगे यहाँ पर दिस। पिंकी क्लियर है? तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई है कि एलएस की क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है एंड सो ऑन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का आप आरएन में कुछ एग्जांपल मैंने बताए, ऐसे आप पॉलिनोमियलों में देख सकते हो, उनमें भी चेक करना कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। मैट्रिक्स में चेक करना आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। जैसे मान लो एस आपको दे दिया 1 + x - x² 2x + 3x², 1 - x - 4x², ये दे दिया। LS = P2x। ऐसा आपको दिया हुआ ये LS = P2x है या नहीं है, या फिर आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 4 ऑप्शन दे दे कि कौन सा LS में आएगा कौन सा LS में नहीं आएगा, तो चेक करो इसमें देखो। तो इसमें आपका P2x का कोई भी जनरल पॉलिनोमियल लोगे तो आप क्या लोगे, a0 + a1x + a2x²। तो P2x का 2 डिग्री तक है, हर पॉलिनोमियल यदि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है जब तो LS = P2x बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मैंने क्या तरीका बताया था इसमें, या तो बाय डेफिनेशन लिख लो, ये तो भी हो गया = α1 × दिस + α2 × दिस + α3 × दिस। फिर आप कंपैरिजन कर लो दोनों साइड में कांस्टेंट कोफिशिएंट का, x का, x² का एंड सो ऑन। या फिर मैंने डायरेक्ट बताया था मैट्रिक्स से बना लो, तो पहले वाले इस मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 1 -1, कांस्टेंट कोफिशिएंट x का, x² का। फिर दूसरे वाले में 0 2 3, 1 -1 -4, और बराबर में फिर आपका ये a0 a1 a2 1 0 1 a0, ये α1 के, ये α2 के, ये α3 के। तो पहली समीकरण आपकी बनेगी α1 + 0 α2 + 1 α3 = a0, जब यहाँ कांस्टेंट कोफिशिएंटों की तुलना करोगे दोनों साइड में उससे। तो कैलकुलेशन पार्ट कम हो गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 0 2 -2 a1 - a0, यहाँ दोनों को ऐड कर दो 0 3 -3 a2 + a0, 1 0 1 a0, 0 2 -2 a1 - a0, 0 0 0। इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको तो 2 से कर रहा हूं मैं, तो 2 a2 2 a0 यहाँ से आएगा, और इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3 a0 यहाँ से आएगा 5 -3 a1 + 5 a0, ऐसा कुछ आएगा, वो देख लेना कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी हो। इस टाइप का बनेगा। तो ए की रैंक यहाँ पर कितनी है, ए की रैंक 2, ऑर्गुमेंट की रैंक 2 आएगी जब तो ये जो वेक्टर लिया है, ये एलिमेंट लिया है, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। और वो रैंक 2 कब आएगी, जब इसकी वैल्यू मैं 0 लूं। अब जरूरी थोड़ी कि P2 में हर पॉलिनोमियल लोगे P2 में तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि ये कंडीशन ये वैल्यू 0 ही आएगी। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा एलिमेंट, और जो नहीं करेगा वो नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लो आपको दे दिया इस टाइप से 1 + x + x², ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा LSK में, तो इस कंडीशन से देखो, यहाँ से a0 1 है, a1 1 है, a2 1 है, तो यहाँ से मैं देखूंगा 1 1 पुट करूँ 5 2 7 4 आएगा ये, तो वहां तो ऑगमेंट मैट्रिक्स की रैंक 3 बन जाएगी, नहीं लिखा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो जनरल में यहाँ से a0 a1 a2 ऐसे हैं कि ये वैल्यू 0 बन रही है जब तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। तो मीनिंग ये आ गया कि हर P2 का हर एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा, तो LS = P2x।
ऐसे आप कोई मैट्रिक्सों में भी चेक कर सकते हो इसमें। तो ये तो था आपका स्पानिंग का टोटल आपको करवा दिया है कि भाई स्पानिंग से कनेक्टेड क्या रिजल्ट आपके, फिर आपका आरएन में, पोलिनोमियलों में, मैट्रिक्स में, ठीक है, जो भी आपका था इनमें स्पान वाला कैसे करेंगे, भाई लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है दिस। नेक्स्ट आपका आएगा एल आई एल डी का। तो कल वाली क्लास टोटल एल आई एल डी की, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो टोटल वो कंप्लीट करवा देंगे कल वाली क्लास में। आज का इतना ही रखेंगे केवल।